क्या आपने कभी किसी को नीचा दिखाया है? क्या आपने कभी किसी को गलत साबित करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है और यह आपको वह सबक सिखाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपने घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने का काम किया, लेकिन आखिर में उसे अपने कर्मों का बदला चुकाना पड़ा। क्या आप तैयार हैं इस जीवन परिवर्तित कहानी को देखने के लिए? एक बार एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अमित था। अमित अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाने में हमेशा मजा लेता था। वह अपने घमंड में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगता था वह हर किसी से ऊपर है, चाहे वह उसके पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर उसके अपने परिवार के सदस्य। वह हर किसी को अपने शब्दों और कार्यों से नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन अमित ने अपने पड़ोसी रामू की गरीबी का मजाक उड़ाया। रामू का घर टूटा फूटा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अमित ने अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर कहा, देखो ये रामू, इसका घर तो झोपड़ी से भी बदतर है। इसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारे घर का कूड़ा भी इसके लिए खाना होगा। रामू ने इसे सुनकर आंसू बहाए, लेकिन अमित और उसके दोस्त हंसते रहे। रामू के बच्चे भूखे सो गए थे, लेकिन अमित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और दिन अमित ने अपने गांव के एक बूढ़े आदमी को देखा जो धीरे धीरे टहलते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों के साथ उसकी हंसी उड़ाई। वह बोला, देखो ये बूढ़े आदमी भी सड़क पार नहीं कर पाते। ऐसे लोग तो बोझ ही हैं समाज के लिए। अमित का एक छोटा भाई था जो पढ़ाई में कमजोर था। एक दिन जब उसका भाई परीक्षा में फेल हो गया तो अमित ने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। उसने कहा, तू तो मेरा भाई नहीं, बदशगुल है। तूने मेरा नाम रोशन करने के बजाय कलंकित कर दिया है। उसके भाई को इससे बहुत दुख हुआ, लेकिन अमित ने उसे सहारा देने की बजाय और भी ताने मारे। एक दिन गांव में एक गरीब लड़की ने अमित से मदद मांगी। वह अपने परिवार के लिए कुछ दवाइयां खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अमित ने उसे बदनाम करते हुए कहा, तू तो मुफ्त में दवाइयां मांग रही है। ये सब बहाने हैं। तूने तो अपने परिवार को बदनाम किया है। लड़की ने आंसू बहाए और वापस चली गई। अमित के जीवन में एक दिन बदशगुनी आई। उसके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वह अपने बिस्तर पर पड़ा रहने लगा और उसे किसी का सहारा नहीं मिला। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ हंसते थे, अब उससे दूर रहने लगे। परिवार वाले भी उससे नाराज थे क्योंकि उसका घमंड उनके लिए भी असहनीय हो गया था। एक दिन अमित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ रो रहा था। उसने अपने आप से पूछा, भगवान, मैंने क्या गलत किया है? मैं इतना दर्द क्यों झेल रहा हूं? उसी रात उसे एक सपना आया। उसने अपने सामने भगवान को खड़ा देखा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, तुमने जो दूसरों को दिया है वही तुम्हें मिल रहा है। तुमने दूसरों को नीचा दिखाया तो अब तुम्हें अपने आप को नीचा महसूस हो रहा है। यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अमित ने आंसू बहाते हुए कहा, भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं बदल जाऊंगा। अमित ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। जब उसके पैर ठीक हुए तो वह उन्हीं लोगों की मदद करने लगा जिन्हें उसने पहले नीचा दिखाया था। उसने रामू को अपने घर में रखकर खाना खिलाया और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने बूढ़े आदमी को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। उसने अपने भाई को सहारा दिया और उसे पढ़ाई में मदद की। उसने गांव की गरीब लड़की को दवाइयां खरीदने में मदद की और उसे बदनाम करने के लिए माफी मांगी। अमित का बदलाव देखकर गांव वाले भी उससे प्रभावित हुए। उन्होंने उसे फिर से स्वीकार किया और अमित ने अपने जीवन में खुशहाली लाई। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनका यही हाल होता है, लेकिन जो बदलने का हौसला करते हैं उन्हें जीवन फिर से मुक्ति दे देता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी के साथ गलत किया है, किसी को नीचा दिखाया है या किसी की हालत का मजाक उड़ाया है, तो अब उसके लिए देर नहीं है। अपनी गलती मान लीजिए और अगर हो सके तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए।
आप टिप्पणी बॉक्स में अपनी बात को साझा कर सकते हैं। अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि यह आपकी बड़प्पन की निशानी है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बात का एहसास कर सकें कि हर इंसान खास है और किसी की हालत या परिस्थितियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद आपका कि आपने इस कहानी को पढ़ा। अब आपकी बारी है। टिप्पणी करें, शेयर करें और बदलाव लाएं।